चलो क्षेत्र मिट्टी में हम लोग देख रहे थे, कहाँ तक देख रहे थे? क्षेत्र मिट्टी में हम लोग अंतिम में जो हम देखे थे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हम लोग देख रहे थे ना, त्रिज्यखंड बना दिया था। देखो प्रश्न लिखो था त्रिज्यखंड में, प्रश्न ऐसे ही बना सकता जैसे कि 4 गो सिक्का है, जैसे देखो यार तो बराबर बराबर सिक्का फुट में पड़ा गया देखो चाहिए। और क्वेश्चन है, और सबका त्रिज्या है 5, त्रिज्या कितना है 5 है, एक त्रिज्या कितना है 5, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है कि नहीं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है ऐसा। तो जैसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है तो सब 5 5 होगा, ये भी 5 है कि ना, ये भी 5 सब हो जाएगा 5। तो जो बोलता है तो देखो बीच वाला भाग तो छायांकित भाग, इस बीच में जो अगर चारों सिक्का को एक साथ सटाएंगे तो बीच में कुछ भाग बचेगा ना, तो वह छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। निकालो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 4 गो सिक्का है उसको एक साथ सटा दिए तो उसके सटाने पर बीच में कुछ भाग आएगा, उसी भाग को क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों सिक्का को सटा दिए और हम ऐसे दर्शा दिए कि भाई इसको हम कलर कर दिए और क्षेत्रफल कितना होगा। तो कितना क्षेत्रफल निकलेगा? अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक तरह से कौन चीज का आकृति हो गया, हाँ वर्ग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, निकलेगा इसे कि अगर ये पूरा क्षेत्रफल ये तो हो गया वर्ग, क्योंकि 5 5 10 ना, ए स्क्वायर में से इतना ऐसा ऐसा है ना हो गया, ये ऐसा ये त्रिज्यखंड हो गया, ऐसा ऐसा 4 गो। तो ध्यान देना 1/4 जैसा लग रहा है ना, तो चारों अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये क्या डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री। 90 मतलब क्या लिख सकते, या तो एक तरह से मतलब क्या लिख सकते हैं थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसा ऐसा क्या वो है 4, तो 4 से गुना करते, बात समझ रहा ना। वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का 4 गो है इसलिए 4, क्योंकि वर्ग का भुजा हो गया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि एगो त्रिज्यखंड में कोण क्या डिग्री बना रहा है 90 डिग्री, और क्या पाई का मान 22/7 भी लिख सकता है, गुना में क्या त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 5 है, त्रिज्या कितना है 5 गुना 5 है गुना में 4। तो ध्यान दो 90 चौका 360 हो गया कि ना। ऐसे भी इतना इतना पॉइंट मिलाएगा, 4 गो है तो एगो वृत्त ना बन जाएगा, तो वृत्त कैसे तो पाई आर स्क्वायर फिर इतना ही ना आ गया। तो अब हमारे नजर में क्या हो गया, हल करते 25 और ये क्या हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, वर्ग है 10 न हो गया, वर्ग यहाँ से है ना 10 न हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ये कितना हो जाएगा 25 25 तो 22 से गुना करो, 25 25 गुना 50 हासिल 5, 25 25 गुना 50 5 5 बटा 7, इधर 100 है, भाग करो 7 7 49 ना, 7 से 49 उतरा क्या है 6, तो 60 हो गया था, क्या मतलब है 60 का मतलब क्या 7 56 है ना, हो गया 56 उतरा क्या है 4, तो 7 तक कितना ही हो गया, घटाओ तो 5 हो गया, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 मतलब कितना हो गया 21.5 सेंटीमीटर पर। 4 गो सिक्का को अगर एक साथ सटा दिए तो उससे क्या हो जाएगा, उसके बीच में एक जगह बचेगा, वही जगह को हम क्या लिख दिए छायांकित, मतलब उसको थोड़ा रंग दिए, तो रंगने वालों को लिख देते छायांकित। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, क्योंकि जब चारों मतलब क्या केंद्र को मिलाया तो एक वर्ग बन गया ना, अब वर्ग का क्षेत्रफल में से ऐसा ऐसा 4 गो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल घटा दिए तो वही हमारा निकल गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
आगे लिखो, एगो प्रश्न लिखो तो। एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत में, एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत में एक समबाहु त्रिभुजाकार खेत में एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी, एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी, 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय, लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है, गाय बंधी हुई है। एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई है, बंधी हुई है। कितने क्षेत्रफल को वो चर पाएगी? कितने क्षेत्रफल को चर पाएगी? मतलब गाय कितना क्षेत्रफल को चर पाएगी? कितने क्षेत्रफल को चर पाएगी? एक त्रिभुजाकार खेत है, एगो कोना पर गाय क्या है? बंधा हुआ है। तो बतलाओ गाय कितना खेत को चर पाएगा? तो पहले क्या है, समबाहु त्रिभुजाकार खेत है। देखो खेत ऐसा होगा, समबाहु तो सब भुजा बराबर, और एक कोना पर मान लो यहाँ पर गाय बांधी है, और रस्सी कितना लंबा है? 14। तो मान लो 14 लंबा है, तो मान लो इतना दूर 14 हो तो गाय एना ही ना चलेगा, चारों राउंड एना चले घूम जाएगा। ध्यान दो, अगर गाय ऐसे ना चलेगा, मान लो कि ऐसा रस्सी होगा, ये केंद्र बिंदु ना दे खूंटा जैसे ही हम लोग ठोक देते हैं, तो गाय भैंस ऐसे ना घूमता रहता है। लेकिन खेत ऐसा है तो इनमें फील्ड हो, लेकिन मतलब क्या घास तो इतना ही में होगा। तो 14 सेंटीमीटर 14 है तो 14 इतना ही ना, इतना ही हो गया। एक तरह से हमारे नजर में क्या हो गया, यह तिर्ज खंड हो गया। क्या हो गया? तो तिर्ज खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? हाँ, या घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल चौड़ा क्या होगा? फॉर्मूला थीटा बटा में पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या डिग्री? हाँ, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोल दिया था 60, या नहीं दिया था, ये हम लोग समझ जाएंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो गया? 14 गुणे 14 है ना, हो गया। तो ये 6 मरतबे, उसके बाद काटेंगे तो क्या है? 7 गुना 14 2 मरतबे, और फिर 2 से ही 3 मरतबे। अब तो कटेगा नहीं, तो गुना कर दो। 14 दूनी 28 के 28 2, 14 दूनी 28, 28 2 30, बता दो भाग करो। 1 मरतबे 10 के 21, 3 गुना 6, दूसरा क्या है? 18, मतलब 102.6। आगे लिखो वर्ग। वर्ग वर्ग मतलब अंग्रेजी नाम है स्क्वायर, है ना। तो वर्ग का आकृति क्या होता है? जेकर सब भुजा आपस में बराबर हो, वही क्या कहलाता है? वर्ग। सब भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब वर्ग में सब कोण क्या डिग्री? 90, कोण भी 90 डिग्री का होता है। भुजा सब बराबर बराबर होता है, और कोण भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है, कोण भी 90 डिग्री होता है। आगे लिखो इसे, आगे लिखो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसके नीचे में लिखो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर लिखेगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कि हमेशा दो भुजा तक टकरावे करे ना,
लंबाई गुणित दोनों ए है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर, मतलब भुजा गुणित भुजा। वर्ग का परिमाप बोले थे, परिमाप बोले, परिमिति बोले, परिधि बोले, सबको क्या था, जोड़ना होता है। इसलिए क्या, जैसे इसको जोड़ो ए ए ए ए तो क्या, 4 ये फॉर्मूला होता है 4। तो एक तरह से जोड़ना है 4 है कि ना। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 होता है। अगर हम इसका वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण मतलब यहाँ से है ना, ये ना हो गया। तो देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने क्या होता है, कोण। तो वर्ग का विकर्ण, ऐसे विकर्ण बोलते थे, क्या होता है, जैसे हम निकालना चाहेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो गया 2a स्क्वायर। तो ए तो बेचारा निकल जाएगा, लेकिन √2, तो ए हो गया फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला होता है √2a। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a। वर्ग का विकर्ण होता है √2a। जैसे कि वर्ग है, समझो, अब वर्ग के बाहर से वृत्त बना दिए, बाहर से, इसको बोलते हैं बाह्य वृत्त। क्या बोलते हैं, बाह्य वृत्त। अब वर्ग है, अब वर्ग के अंदर से वृत्त बना, वर्ग में समझा, अंदर से वृत्त बना दिए, ऐसा जो क्या बोलते हैं, अंतर्वृत्त। ठीक है, वर्ग के बाहर से वृत्त बना दिए, उसको बाह्य वृत्त। अब वर्ग के अंदर से बनाए तो अंतर्वृत्त। अगर बाह्य वृत्त है, बाहर से, बाह्य वृत्त का व्यास, बाहर वाला वृत्त का अगर व्यास निकालें, बाहर वाला वृत्त है ना, तो पर व्यास बोलेंगे तो किसके बराबर होगा, वर्ग के किसके बराबर, बाहर वाला वृत्त। देखो वर्ग का वृत्त है ना, वृत्त का व्यास अगर तुमसे पूछेंगे तो वर्ग के किसके बराबर, वर्ग के किसके बराबर होगा, वर्ग के दिशा में लिख सकते हैं, वर्ग का समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाह्य वृत्त का व्यास बराबर, तो ये लिखा देखो ना, बाह्य वृत्त का व्यास बराबर, बाह्य वृत्त का व्यास हम लिखे तो, लेकिन वर्ग के किसके बराबर हो गया, विकर्ण के बराबर। अब दूसरा हो गया अंतर्वृत्त, तो अब यहाँ पर अंतर्वृत्त का व्यास बोलेंगे तो मतलब तो किसके बराबर, अंतर्वृत्त का व्यास मतलब किसके बराबर होगा, अंतर्वृत्त मतलब अंदर में वृत्त ओकर व्यास किसके बराबर होगा। हाँ, तो वर्ग के भुजा का लिखेंगे, वर्ग के भुजा, वर्ग 1 भुजा, वर्ग के 1 भुजा के बराबर है कि ना। अंतर्वृत्त का जब व्यास लिखे तो क्या हो गया, वर्ग की 1 भुजा के बराबर, वर्ग की 1 भुजा के बराबर। देखा कि ना, एगो वर्ग के बाहर से वृत्त बनाए तो उसको बाह्य वृत्त बोलते हैं, वर्ग के अंदर से वृत्त बनाए उसको अंतर्वृत्त बोलते हैं। हो गया कि ना। तो हम देखे वर्ग के बाह्य वृत्त का व्यास बोले तो वर्ग का विकर्ण हो गया, और जब अंतर्वृत्त का व्यास बोले तो वर्ग की भुजा। हो गया, नीचे से लिखो, नोट लिखकर 1 नंबर भी लिखो, नोट 1 नंबर भी लिखो। वर्ग में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना होता है। वर्ग में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से दुगना होता है। वर्ग में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है। वर्ग में बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है। एक बात जानता है कि कोई वर्ग है, मान लो कि ऐसा वर्ग है, एगो वर्ग दे दिया, तो बाहर से वृत्त बनाएंगे, ऐसा अंदर से वृत्त बनाएंगे, केकर क्षेत्रफल ज्यादा, बाहर वाला वृत्त। तो क्या अगर बोल देगा, प्रश्न कैसे आता है, किसी भी वर्ग के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल एवं अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऐसे प्रश्न ऐसा ही आ जाएगा। किसी भी वर्ग कोई भी वर्ग
किसी भी वर्ग मतलब क्या कि वर्ग का भुजा, क्या कि वर्ग का भुजा कोई 5-5 भुजा वाला हो, या 10-10 भुजा वाला हो, 4-4 भुजा वाला हो, 12-12 भुजा वर्ग, वही किसी भी वर्ग हर तरह के वर्ग भुजा के अनुसार ना, एगो वर्ग है 4-4 भुजा है सब में, कोई में 5-5 भुजा का मान है, कोई में 6। इसलिए कोई भी वर्ग तुम्हारे मन से कोई भी वर्ग लेगा, और बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 2 अनुपात हमेशा दुगुना होगा। बाहर वाला वृत्त अंदर वाला वृत्त से हमेशा क्या होगा, दुगुना। वही बोल देता है, कभी प्रश्न लिखेगा किसी वर्ग के बाह्य वृत्त एवं अंतर्वृत्त का व्यास, ऑप्शन ए में रहेगा, सुनो ना अभी लिखाना है 3:1, 3 अनुपात 1, 4 अनुपात 1, 2 अनुपात 1, 5 अनुपात 1। अंदाजे क्या होगा भाई, तो पढ़े हुए थे क्या, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो गया। तो अगर हम लोग अगर इतना हो गया कि 2 अनुपात 1, वो चलो प्रश्न भी बना लो। हाँ कभी उल्टा बात सही बोला कि हाँ, जैसे उल्टा भी पूछेगा, जैसे बोलेगा किसी भी वर्ग के अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त का अनुपात, पहले अंतर्वृत्त और तब बाद में, तब क्या आंसर हो जाएगा, 1 अनुपात 1 हो जाएगा। देख लो किसी भी वर्ग के बाह्य वृत्त एवं अंतर्वृत्त का अनुपात, बाह्य वृत्त एवं अंतर्वृत्त का अनुपात क्या होगा, किसी भी वर्ग के बाह्य वृत्त एवं अंतर्वृत्त का अनुपात क्या होगा, क्या हो जाएगा। ऑप्शन पहला रहेगा ए में दे दें 3 अनुपात 1, बी में रहेगा 1 अनुपात 3, सी में रहेगा 2 अनुपात 1, और डी में रहेगा 1 अनुपात 2। क्या होगा, किसी भी वर्ग के बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त, बाह्य वृत्त ज्यादा ज्यादा क्या आंसर हो जाएगा, कौन होगा आंसर। अगर हमको मान लो कि मतलब बाह्य वृत्त अंतर्वृत्त का व्यास हमको याद नहीं है, अगर याद नहीं फॉर्मूला तो दे दिए, याद है हर चीज तो याद रहता है। तो एगो बात हम जानते हैं कि बाहर वाला वृत्त अंतर वाला वृत्त, तो अभी हम सीखे अंतर्वृत्त जैसे कोई वृत्त है, एक भुजा ना है, अंतर भुजा तो आमतौर पर ए मानते हैं ना, एक बाहर वाला वृत्त, पहले तो बाहर वाला वृत्त का है ना, बाहर वाला वृत्त नहीं तो होगा, तो बाहर वाला का वृत्त है और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हम लोग निकालेंगे, आर का मान। तो अगर बाहर वाला, पहले बाहर वाला मतलब बाहर वाला वृत्त बड़का, तो ये देखो बड़का क्या, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, व्यास हो गया ना, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, व्यास। व्यास बराबर किसके बराबर होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर। ऐसे वर्ग का भुजा ए है तो विकर्ण क्या, √2a। तो एक का त्रिज्या निकालेंगे तो क्या, √2a बटा में 2। बात समझ गए कि ना, व्यास मतलब 2r, तो 2r बराबर विकर्ण, तो r का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, एक ना हो जाएगा। इससे हमको जानकारी हो गया कि अगर वर्गाकार व्यास की बात करेंगे तो वर्गाकार कितना हो गया, a बटा में √2। अगर हम अब अंदर में मान लो एगो अंदर में वृत्त बनाते हैं, एक आर निकालना, तो एकर व्यास तो सीधा यह हो गया वृत्त का व्यास, तो व्यास मतलब 2r बराबर किसके बराबर, भुजा के बराबर। अभी और सीखे हैं अंतर्वृत्त के व्यास किसका, वर्ग की भुजा, देखने से लग रहा था भुजा मतलब 1 के बराबर, तो r का मान क्या, a बटा है ना होगा। जब भुजा त्रिज्या आ गया, वृत्त का त्रिज्या जैसे निकल जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। एकरो तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r, क्योंकि इसमें बड़का मान लीजिए छोटा, तो चलो पाई से पाई काट दोनों बराबर, खाली r क्या, a बटा √2 और a बटा √2 गुना, यहाँ क्या होगा a बटा 2 a से a कर दिया, देखो 2 √2 से 2 अनुपात 1 हो गया। कर लो इसको, अगर हम लोग रट लिए तो ठीक है ना, तो उस समय ऐसे भी बना सकते हैं कि ना, वृत्त का चित्र बना सकते हैं, उसके बाद बनाओ इसको हिसाब हो जाएगा। उस हिसाब तो चलो हम जो नोट लिखा दिए थे, किसी भी वर्ग के बाह्य वृत्त अंतर्वृत्त का क्या दुगुना होता है, बाहर वाला दुगुना होता है वर्ग के।
भैया जैसे कि वर्ग के अंतर्वृत्त बाह्य वृत्त तो नहीं किया, त्रिभुजों में अंदर बाहर वृत्त होता है तो उसका भी अनुपात पूछ देता है। तो नोट लिख के फिर 2 नंबर में लिखो। त्रिभुज वाला पीछे था लेकिन पीछे नहीं लिखा हुआ, वृत्त में त्रिभुज में होता है। हाँ हाँ तो 2 बच गए, बटा में ना बचा, काटा ऊपर ना बटा में ना बचा, बटा उल्टी से तीसरी गुना होगा कि ना, ऊपर 1 है बटा में 2 है तो 2 तीसरा सही करेगा कि बटा में रखेगा, 1/1 है 1/2 तो 2 ना, समझा कि ना। नोट 2 में लिखो समबाहु त्रिभुज, नोट नंबर 2 हो गया, लिखो समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना होता है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के 4 गुना होता है, अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के 4 गुना होता है। हो गया, समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना होता है। तो यहाँ भी 4 गुना, बाहर वाला वृत्त का क्षेत्रफल अंतर वाला वृत्त क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा पूछेगा, जैसे कि अभी किसी भी समबाहु त्रिभुज के बदला ऐसा बोलेगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त एवं बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बोलो, क्या होगा, क्या अनुपात क्या है, 1:4, अभी 4 गुना बोल दिया गया, अंतर्वृत्त बोला था, अंतर्वृत्त 1 बाह्य वृत्त 4, बाह्य बोल देता था तो 2 क्या बोल रहा है, 2 बोले रहे, उससे पहले त्रिभुज की बात चल रहा था, वर्ग नहीं किए पर तू अटक गया। अब त्रिभुज में लिखी हुई है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो उसके बाहर भी वृत्त बन सकता है और अंतर्वृत्त, तो बाहर वाला वृत्त बड़का क्षेत्र हो गया, अंतर वाला अंतर छोटा हो गया, तो वही पूछेगा कि अगर समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त, बाह्य मतलब बड़ा और अंतर मतलब छोटा, तो 4:1, उल्टा बोल दिया, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल एवं बाह्य वृत्त तब 1:4 हो जाएगा। समझे कि ना। तो यहाँ भी हल कर सकते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज है, हल करना आता है कि ना, समबाहु त्रिभुज है, इससे अगर हल कर सकता है कि छोड़ेगा, यहाँ हल करने पर क्या हो जाएगा, तुमको त्रिज्या निकालने का वो फॉर्मूला हो जाएगा, त्रिज्या अंतर्वृत्त का त्रिज्या बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकाला सिखाए थे ना। समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या निकालने के लिए क्या बतलाए थे, याद होगा बोलो, जैसे कि पहले हाँ a बटा में छोटका r, a बटा में 2√3, a बटा में √3, कम से भाग नहीं तेरा सिखाए थे। समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का त्रिज्या है तो बाहर बड़का तो a बटा में √3 और छोटका में a बटा, ज्यादा से भाग करेगा तब ना कम वैल्यू आएगा। अब समबाहु त्रिभुज का भुजा निकल गया, तो भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल पूछेगा, मतलब बड़का क्षेत्रफल √3/4, अब भुजा है उसका, तो भुजा तो a ना होगा, a बटा √a ना, इधर √3/4, अब भुजा मतलब a बटा में 2√3 और a बटा में 2√3 है कि ना। ध्यान दो, √3 से √3 समाप्त है कि ना, बटा में a² से a² समाप्त, इसे और 4 से 4 दुगुना 4 में आ जाएगा, एक मिनट देखो, समबाहु त्रिभुज में बाह्य वृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का कितना हो गया, 4:1, देखा कि ना। रट लेंगे तो हुआ, नहीं तो बना भी सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला याद रहना चाहिए भाई, बड़का त्रिज्या निकालने के लिए ना शुरू में सिखाए थे, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज के बाहर से अगर वृत्त बना दे और त्रिज्या, वर्ग में तो आसान था, देखू कर निकाल लिए त्रिज्या के नाम 2r दिख रहा था, लेकिन इसमें त्रिज्या अगर फार्मूला यही वाला याद नहीं है तो फिर नहीं निकलेगा ना। जो हम लोग याद था कि भाई ज्यादा से भाग करेगा तो कम आएगा और कम से भाग करेगा तो ज्यादा आएगा, इसलिए आसान हो गया। अगर नहीं याद रहता तो त्रिज्या निकालने में दिमाग खराब हो जाता। हो गया, आगे आयत, आयत रेक्टेंगल, आयत को देखते हैं रेक्टेंगल। आयत में क्या होता है,
आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, सब भुजा बराबर ना, इसीलिए एगो का नाम होता है लंबाई। लंबाई को से दर्शाते चौड़ाई के बीच है कि ना। और सब कोण क्या डिग्री 90 डिग्री, सब कोण क्या डिग्री होता है 90 डिग्री, सब कोण क्या होता है 90 डिग्री। तो लिखेगा आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है कि ना। लिखो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई ना। गुना करवा लगातार सटा हुआ भुजा को, जैसे वर्ग में भी दोनों ए था तो एक गुना हो गया था, आयत में भी क्या हो गया दोनों सटा हो गया। आयत का क्षेत्रफल की बात करेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम एक आयत का परिमाप की बात करेगा, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है सभी को जोड़ना, जुर्म करें लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई तो दो लंबाई दो चौड़ाई, इसलिए दो का मतलब क्या लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब जोड़ने ही का काम है। आयत का परिमाप दिखेंगे तो सबको जोड़ना है, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई, तो देखिएगा दो लंबाई दो चौड़ाई, इसलिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है कि ना। ये फॉर्मूला हम लोग रखते हैं लेकिन जोड़ ही कहलाते हैं। अब आयत का विकर्ण की बात है तो देखो आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला, देखो फिर विकर्ण की भी बात करेगा तो ध्यान दो, फिर इस लाइन को हटाएगा 90 डिग्री, तो 90 के सामने क्या होता है 90 के सामने कर्ण, हो गया आधार ही लंब, फॉर्मूला क्या होगा लंबा आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला का रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आयत है तो आयत में भी वृत्त बन सकता है, मतलब ऐसा आयत है तो एक अंदर में वृत्त बन सकता है, ऐसा यहाँ पर ऐसा वृत्त कैसे बनेगा तो अंतवृत्त बनेगा। तो अंतवृत्त के अगर हम बोलेंगे व्यास, अंतवृत्त का व्यास निकालो, अंतवृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो चौड़ाई, आयत का चौड़ाई ना, आयत का चौड़ाई, अंतवृत्त का व्यास बराबर क्या हो गया आयत का चौड़ाई हो गया है कि ना। यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई होगा वही हमारा क्या हो गया व्यास। अंतवृत्त बनाए तो सब भुजा को टच नहीं किया, आयत में सब भुजा को एक बाह्य वृत्त नहीं बन पाएगा, बाह्य वृत्त क्या हो जाएगा नहीं, संभव नहीं। अगर बाह्य वृत्त एना बनाएगा, देखो एना बनाएगा, एना बना दिया, अगर एना बना कर एना कर दिया तो फिर ज्यादा से ज्यादा ये थी मुड़ जाएगा, बात समझा कि ना। तुमको यहाँ मोड़ना जैसे कि तू चले ना इधनो रुक एना 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 रुक एना, अगर एना किया, अगर मोड़ना चाहा तो ये बेचारा यहाँ तक ला जाएगा, फिर उन्हें ना टच होगा, देख रहा है कि ना। तो इसलिए बाह्य वृत्त इससे का सबक, अंतर्वृत्त है, अंतर्वृत्त खाली ये दोनों टच हुआ, बाकी इन्हें नहीं टच हुआ, देख रहा है कि ना। इसलिए अंतर्वृत्त तो बना था बस दो भुजा को टच करते हुए, लेकिन बाह्य वृत्त संभव नहीं है, बाह्य वृत्त संभव नहीं है। बोलेगा कितना ई एना कर देंगे, बिना टच हुआ तो फिर बाह्य वृत्त का कोई महत्व नहीं रहा। अंतर्वृत्त तो अंदर में वृत्त होना चाहिए, अब बाहर में तब तू बोलेगा दो स्टेटमेंट न जाने, तो बाहर में सब भुजा को टच करना जरूरी है। आगे लिखो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में सब भुजा क्या होता है बराबर, देखो वर्ग और समचतुर्भुज दोनों एक ही हो जैसा होता है, लेकिन वर्ग में सब भुजा बराबर, समचतुर्भुज में सब भुजा बराबर, लेकिन इसमें सब को 90 डिग्री नहीं, थोड़ा टेढ़ भी चलेगा, थोड़ा टेढ़ भी चलेगा, लेकिन सब भुजा बराबर रहेगा। समचतुर्भुज में क्या होगा, वर्ग में होता कि एकदम सब बराबर हो और साथ में सबको 90, इसमें थोड़ा चेंज भी रहेगा, ध्यान दो ए बी सी डी, ठीक है होगा, सब भुजा बराबर है लेकिन सबको 90 नहीं होगा। देखो समचतुर्भुज
वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर है कि वर्ग में सब भुजा बराबर, समचतुर्भुज में सब भुजा बराबर। वर्ग में सबको 90 डिग्री, लेकिन समचतुर्भुज में सबको 90 डिग्री नहीं। लिख लिया, लिखो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, या विकर्णों का गुणनफल भी लिख सकते हैं, है कि ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा, या ऐसे विकर्ण को दर्शाते हैं d1 × d2 ऐसा भी करता है कि ना। या हम बता रहे थे त्रिभुज कैसा भी हो, नाम हो अथवा न हो, अगर आधार और ऊंचाई दे ले है तो होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है कि ना। अगर न तो सबका स्पेशल फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। उसी प्रकार चतुर्भुज, चतुर्भुज को ही हो चार भुजा, उसका भी आधार और ऊंचाई अगर मालूम इतना बड़ा ऊंचाई को मालूम चल जाए तो वो फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। कोई भी तुम्हारा क्या हो जाएगा चतुर्भुज जिसमें चार भुजा हो, आधार हो देखो जाओ, जैसे कि मान लो कि आयत है, तो आयत में लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, तो लंबाई चौड़ाई इसलिए लंबाई गुने चौड़ाई, और नहीं तो आयत के लिए तो ई हो गया आधार, ई हो गया ऊंचाई, 10 × 5 50 हुआ कि ना। मेन कंसेप्ट वही है, आधार गुने ऊंचाई। वर्ग में भी देखो संयोग से आधार ए, ऊंचाई भी ओकरा ए रहता है, तो आधार गुने ऊंचाई, है कि ना। तो चतुर्भुज में एक कंसेप्ट रहता है कि अगर आधार और ऊंचाई मालूम हो जाता है, आधार गुने ऊंचाई से हो, और त्रिभुज में भी आधार ऊंचाई मालूम हो तो उसको। लेकिन बाकी जो स्पेशल फार्मूला स्पेशल के लिए है कि जैसे वर्ग के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, भुजा गुने भुजा, आयत के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, और क्या समचतुर्भुज के लिए 1/2 पहला गुने दूसरा विकर्ण, है कि ना। अब देखो परिमाप की बात करेगा, लिखो तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा। समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल होता है। समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होगा यहाँ पर बराबर, क्योंकि सब भुजा तो बराबर बराबर लिख सकता है 4a, क्या लिख सकता है 4a, जिना वर्ग में परिमाप 4a उसी तरह समचतुर्भुज में। अगर देखो समचतुर्भुज का भी तू देखा है तो समचतुर्भुज में थोड़ा टेढ़ भुजा होता है, सब 90 डिग्री नहीं होता है, इसमें 2 विकर्ण होता है, 2 विकर्ण। जैसे वर्ग में सबको 90 डिग्री, भुजा तो बराबर है दी है सबको 90 डिग्री, लेकिन समचतुर्भुज में सबको 90 डिग्री नहीं, लेकिन विकर्ण काटेगा तो 90 डिग्री पर, कहाँ काटेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कभी कभी तुमको तो जैसे मतलब क्या मतलब कि यहाँ 90 डिग्री हो गया, और तुमको जैसे कि विकर्ण मतलब विकर्ण का पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण का वैल्यू दे दिया, अब भुजा निकालने के लिए बोलते, तब क्या किया जाएगा, भुजा मतलब क्या, भुजा निकालने के लिए तो भुजा बराबर क्या हो सकता है, जैसे कि 90 के सामने कर्ण हो गया, अब कर्ण ही हमारा क्या होता है भुजा होता है ना, होता है भुजा। तो अब हमारे नजर में क्या हो जाएगा, भुजा बराबर निकालने के लिए एक मतलब भुजा स्क्वायर, अगर भुजा स्क्वायर की बात करेंगे एक का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इतना दूर तो होता है तुम्हारा पूरा ओकर अधिया, अधिया मतलब क्या, पहला विकर्ण के अधिया का होल स्क्वायर, और प्लस ई क्या हो गया दूसरा विकर्ण के अधिया का होल स्क्वायर, ये निकाल सकते हैं। पहला विकर्ण के अधिया का होल स्क्वायर, दूसरा विकर्ण के अधिया का होल स्क्वायर। समझ गया कि ना। जैसे लिखो तो एगो प्रश्न बनाता है भुजा के ना निकले, एक समचतुर्भुज, एगो प्रश्न लिखा बना तो, एक समचतुर्भुज में पहला विकर्ण 6 मीटर एवं दूसरा विकर्ण, एक समचतुर्भुज में पहला विकर्ण 6 मीटर एवं दूसरा विकर्ण 8 मीटर है, पहला विकर्ण 6 मीटर एवं दूसरा विकर्ण 8 मीटर है, तो उसका भुजा ज्ञात करें, एक समचतुर्भुज में पहला विकर्ण 6 मीटर एवं दूसरा विकर्ण 8 मीटर है, तो उसका भुजा ज्ञात करें। भुजा कितना मीटर होगा बताओ,
पहला विकर्ण 6, दूसरा विकर्ण 8, तो ओकर भुजा कितना? ए फॉर्मूला समझ आएगा। कितना हो जाएगा? देखिए सम चतुर्भुज में तो ऐसा होगा, मालूम तो एगो विकर्ण है भाई 6, एगो है तो 6 है तो एने 3 एने 3, 8 है तो 4 4, यहाँ 90 है तो 90 के सामने से कर्ण हो गया। कर्ण पर वही तो भुजा पूछ रहा है, इन्हें तो भुजा स्क्वायर लिखो बराबर भुजा लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर ना ऊंचाई स्क्वायर। लेकिन हम सीधा एक मतलब रूट भी चल सकता है, इन्हें स्क्वायर तो इन्हें क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस अधिया, क्योंकि अधिया कर चुका है तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 25, 25 का बराबर 5। ऐसे भी समकोण ना फिर अनुपाती में क्या होता है 3 4 5 याद है 6 8 10 बात समझिए कि नहीं। इसे हम लोग भुजा भी निकालिए समचतुर्भुज में। चलो आज इतना ही।